हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम दक्षता अभ्यास के नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन लगा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, गुणनखंड 20 से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें गुणनखंड 20 से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली संख्या क्या दी हुई है, 625/121। हल 625/121, इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड 20 से। तो पहले 625 के गुणनखंड बनाएंगे। 625 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। सिर्फ 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे। 25 25 125, फिर 5 से, और उसके बाद फिर 5 से। उसके बाद क्या करते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 121 का भी निकाल लेते हैं। 121 जो कि 11 से ही कटेगी ये संख्या। 11 से काटेंगे क्योंकि ये 11 का वर्ग होती है। 11 कम 11 और 11 कम 11। ठीक, यहाँ पर 11, यहाँ पे 5, इससे 5 आएगा। उसके बाद इस जोड़े से 5 बटे इसमें क्या आएगा 11, तो हो जाएगा 25/11। इसका आंसर हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22, यानी 25 को 11 से भाग करना है तो 11 दूनी 22 और 3 बचा जो रिमाइंडर या शेष, उसको लिख देते हैं अंश के रूप में, और ये 11। तो 2 सही 3/11 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर दिया हुआ है 38 सही 139/169। इसका भी वर्गमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड 20 से निकालना है। तो पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं, साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 622 + 139/169। यानी इसका गुणा किया जाता है, उसके बाद इसको जोड़ दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 65/61/169। ये संख्या बनी। अब हमको 65 61 का और 169 का गुणनखंड 20 से निकालना है वर्गमूल। तो पहले 65 61 ये संख्या किससे कटेगी देखते हैं। 6 5 11, 1 12, 6 18, यानी 3 से ही कट सकती है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। फिर अभी 3 से कटेगी ये। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 ने 27। इसके बाद 7 2 9 और 9 18, यानी अभी 3 से कटेगी संख्या ये। 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 27। उसका फिर 3 से 9, फिर 3 से ही कटेगी ये। इस प्रकार से ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, 2 अंक का इसमें जोड़ा बना लेंगे। और 169 जो कि 13 का वर्ग है, 169 इसको डिवाइड करते हैं 13 से। 13। ठीक, अब यहाँ पर हमको जोड़े से एक एक संख्या लिखनी है। 3 गुणे इससे 3, इससे भी 3, और यहाँ से भी 3 बटे 13। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81/13। इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न बनाएंगे तो हमारा आएगा 13 × 78।
78 आया, उसके बाद कितने से इसमें बचे 3 बचे, 3 13, यानी 6 सही 3/13 इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर। अगला सवाल दिया हुआ है 28 सही 189/289। इसको भी पहले हमको सिंपल बनाना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा 892 प्लस 189/289, यानी इसका गुणा किया तो 8092 प्लस ये संख्या जोड़ी गई। उसके बाद कितना आ जाएगा जोड़ने पर 82 81, इतना आ जाएगा बटे 289। अब यहाँ पर हमको 8281 का वर्गमूल निकालना है और 289 का, तो 82 और 81। इसको देखते हैं किससे कटती है संख्या। 8 2 10, 10 1 11 और 11 और 8 19, यानी ये 3 से तो कटेगी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 5, 7 से कट जाएगी संख्या ये, 7 से संख्या ये कट जाएगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसमें 5 बच गए 58, 7 अठे 56 और 7 तिरिक 21। ये संख्या 7 से विभाज्य है। फिर 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर कितना बचा 4 और 8 48 हो गया, 7 छंग 42, और यहाँ बचे 6 और 3 63 हो गए, 7 ने 63। अब आ गया 169, 169 किससे कटता है 13 से कटेगा, फिर 13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, उसके बाद दो दो संख्याओं से जोड़ा बना के एक संख्या लेनी है। 289 हम जानते हैं कि ये 17 का वर्ग है। 17 का वर्ग 289, तो ये 17 से ही कटेगी, तो ये कितना आएगा 17 और 17 एकम 17, यानी 7 और गुणे 13 बटे 17, 13 सत्ते 91 बटे 17। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना होगा 17 बचे 85, इसमें बचे 6 और 6 अंश हो जाएगा 17, यानी 5 सही 6 बटे 17 इस संख्या का वर्गमूल होगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इससे पहले लेक्चर नोट हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है दक्षता अभ्यास का। ठीक, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम दक्षता अभ्यास 2 के 5 सवाल लगवा चुके थे पिछले लेक्चर में, आप लोगों ने देखा होगा। अब उसके आगे हमने 6 नंबर अब 7 नंबर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ये उसी अभ्यास के सवाल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। पहली चीज़, दक्षता अभ्यास का मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज आपने लगाई है उन्हीं से सवाल ये आए हैं। तो हमने लगभग पूरी एक्सरसाइज लगवा दी थी, उससे छाँट के दक्षता का मतलब होता है कि कितना आपने सीखा। ठीक है, कितना आप दक्ष हुए। ठीक, तो ये सवाल लगाना है। देखना, पहले करना क्या है, पहले इसका गुणनखंड करते हैं 97 92 का। 97 और 92 का गुणनखंड करते हैं, 97 और 92। ठीक, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 2 है। ठीक, 0 2 4 6 या 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से ही काटेंगे हम। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और 2 छंग 12। अभी यहाँ पर 6 आया है, अभी 2 से कटेगी संख्या, फिर 2 से काटेंगे
2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 8 आ गया, अभी ये 2 से कटेगी। यानी जब तक इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से ही डिवाइड होगी। तो फिर 2 से काटेंगे 12, 4, फिर 2 से भी कटेगी, 2 छंग 12। अब यहाँ 2 छंग 12 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अभी फिर से 2 से ही कट रही है, तो 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर 1 आ गया, एक संख्या इससे क्या है, कम है, तो इसको हम 0 बार ले जाएंगे, तब 2 यानी 12 पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 153। अब ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी संख्या, तो 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर यहाँ पर अभी 3 से कट जाएगी, 3 यानी 17 और उसके बाद 17। अब इसमें हमको देखना है, पहले जोड़े बनाने दो दो संख्या के, तो 1 2 3 4, यानी ये तो जोड़े बन गए, लेकिन 17 जो है सिंगल संख्या बच गई। यानी अगर हम एक 17 का गुणा और कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसका मतलब वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 17 होगी। ठीक है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, 17 होगी, छोटी से छोटी संख्या जिसको गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 36 75 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक, सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 36 75। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड 36 75, ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं। अब देखते किससे कटती है, 6 3 9 और 9 7 16 और 5 21, यानी ये संख्या 3 से कट सकती है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर अभी ये 3 से कटेगी, 5 2 7 2 9 1 10। अब ये 3 से नहीं कटेगी, 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, उसके बाद यहाँ पर 2 22, 5 चौको 20 और 5 25। इस तरह से अभी 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20 और 5 ने 45। अब ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, 7 सते 49, 7 एकम 7। यहाँ 7 और 5 के तो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब अगर हम 3 से भाग कर दें, 3 से भाग कर दें तो ये संख्या, ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका मतलब जैसे अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 12 से 25 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक, यानी वो छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जिसको भाग देने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बड़ी तो फिर अंधेरा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 अंक की संख्या लिखते हैं। यहाँ पर 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1 2 3 4, 1000। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले भाग बीच से इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1000 को भाग बीच से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं इस तरह से, 2 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर 6, कितने बच गए, 1 और 0। उसके बाद कितनी बार जाएगा ये,
6 एकम 6 61 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पर 4 अंकों की संख्या लेनी है। अगर यहाँ पर शेष बचता है तो हमको क्या करना पड़ता है, इसमें घटाना पड़ता है। लेकिन हम एक ज़्यादा बार ले जाएंगे, क्योंकि हमको 4 अंक की संख्या निकालनी है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4 और 6 दूना 12। इस तरह से एक एक्स्ट्रा बार ले जाना, जब छोटी संख्या निकालना हो तो एक ज़्यादा बार ले जाना है। और कितना बच रहा है यहाँ पर, अगर घटाएंगे तो 24 बचेगा। ठीक, ये जो 24 बचता है इसी को हम इसमें जोड़ देंगे और हमारी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या निकल आएगी जो पूर्ण वर्ग होगी। यानी 1000 प्लस 24 बराबर 1024, जो कि 32 का वर्ग है। ठीक, समझ गए ना इसको? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें अगला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। तो यहाँ पर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं 9999। ठीक, इसके बाद इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। 9999 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा, 9। यानी 9 से डिवाइड होगी संख्या, 9 ने 81। यहाँ 18 बचा, इसके बाद यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, फिर 2 संख्या उतारनी पड़ेंगी। उसके बाद ये अधिकतम 9 बार जा सकती है। 9 बार ले जाएंगे इसको, कितना हो जाएगा, 9 ने 81, 9 ठे 72 और 8 80 के 0 और 9 एकम 9 8 17। इसके बाद घटा लेते हैं इसको तो 8 बचेगा, फिर 9 1 198 को क्या करना है, जो आपका ये शेष फल बचा है इसको इसमें जोड़ देंगे, आपकी 4 अंक की संख्या आ जाएगी बड़ी से बड़ी। तो इसको घटाया जाता है। ठीक, इसको घटाएंगे, घटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शेष फल बचता है उसको घटा के लिखते हैं। तो 9 से 8 गए 1, यहाँ 0, यहाँ 8 और ये, यानी 9801 पूर्ण वर्ग संख्या होगी 4 अंक की, जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक, इसका वर्ग कितना होगा, 99। 99 का ये क्या है, वर्ग है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। सबसे पहले अगर छोटी से छोटी पूछता है तो इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना यानी लासा, और अगर बड़ी से बड़ी की बात करते हैं तो मासा यानी एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 16, 18 और 45 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 16, 18, 45 इसका लासा निकालेंगे इसके आभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो ये 16, 18 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, 2 नेम 18, 45। अभी 8 है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 नेम 9 को जो संख्या नहीं डिवाइड होती उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 45, 9 ऐसे लिख लेते हैं। फिर 2 से ही कटेगी भी संख्या, 2 एकम 2, 45। यानी जब तक 2 से संख्या कट रही है तब तक हम 2 से ही काटेंगे। अब इसके बाद 3 से 9 कट जाएगा, 45 कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और ये 15 बार में कटेगी। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और ये 5, 3 5 15। अब यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5। उसके बाद क्या करते हैं, इनका सबका गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल आएगा वही वो छोटी छोटी संख्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4, फिर 3 गुणे 3 गुणे 5। इसका जब गुणा करते हैं, अगर 5 दिया है तो सबसे हम पहले 5 का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमारा गुणा आसान हो जाता है। ठीक, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8,
8 दूनी 16 और 16 पंचे 80 हो गया। ठीक, 80 और 9 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 ने गुणा करते हैं 2 कम 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। 80 का जब 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 गुणे 80, तो 8 ने 72, 8 ने 72 आ जाएगा। 1 मिनट इसमें कहा कि पूर्ण वर्ग, 2 चीज़ें यहाँ क्लियर करना है कि पहली चीज़ वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 36 से पूरी तरह डिवाइड होती हो। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 80 का 3, 3 त्रिका 9, यानी कि पहले हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर। ठीक, जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद इसका 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें से निकालेंगे 2, फिर 2, फिर 3। ठीक, अब ये 2 दूना 4, 12 और यहाँ से एक 5 हम एक्स्ट्रा गुणा कर देंगे क्योंकि 5 का हमको वर्ग निकालना है इसका। तो कितना आ जाएगा? ये 5 का एक संख्या लें तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूना 4, 4 3 12 पंचे 60, 60 आया और 60 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36, यानी 3600 पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी थी, इसलिए हमने इसमें से जोड़े बना के निकाले। ठीक, पूर्ण वर्ग बना के निकालना होता है। ये 5 का एक मतलब अगर 5 नहीं आ रहा तो एक एक्स्ट्रा 5 लेकर जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, जोड़ा बना लेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 3600 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसको हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ कितने फूल हैं एक टोकरी में? एक टोकरी में 1250 फूल हैं। ठीक, 1250 फूल हैं और कितनी टोकरी हैं? 8 टोकरी हैं। तो हम 8 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। इसके बाद ये कुल फूलों की संख्या निकल आएगी, तो इसका गुणा करेंगे। 8 शून्य 0, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 एकम 8 और 2 10, यानी 10,000 फूलों की संख्या निकली। ठीक, अब इसका हमको इस प्रश्न कह रहा है कि उतने फूल चढ़ाता जितने मंदिर हैं, यानी इसका क्या कर लेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 10,000 का वर्गमूल क्या होता है हम जानते हैं। 2 अंक का अगर हम जोड़ा बना ले तो 1 0 इससे ले लें और 1 0 इससे। ठीक, और 1 यानी 100 मंदिर होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नगर में कुल मंदिर कितने होंगे? 100। ये आंसर हो जाएगा इसका। 10,000 का वर्गमूल निकल आएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थी। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देना, मिठाई की मात्रा उतनी ही दी गई जितनी छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कितनी छात्राएं हैं और उसके बाद क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। ठीक, तो सबसे पहले हम छात्राओं की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1.6 किलोग्राम दिया गया है, इसको हम ग्राम में बदलेंगे क्योंकि मिठाई ग्राम में बांटी गई है ना। ठीक, तो हम जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। इसके लिए हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो 1600 ग्राम आ जाएगा। अब 1600 का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। ठीक, और 2 जीरो हैं, इसमें से 1 जीरो बाहर ले लेंगे तो 40 छात्राओं में ये मिठाई बांटी गई है। ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम। इसमें कह रहा कि डेकाग्राम में निकालिए। डेकाग्राम में निकालना है तो हम जानते हैं यहाँ पर
कि 1 किलो में 1 किलोग्राम बराबर 10 डेका ग्राम होता है। ठीक, 10 डेका ग्राम होता है। तो अगर आप इसको डेका ग्राम में पहले बदल ले, यहाँ पर 1.6 दिया हुआ है, इसका मतलब 1.6 को गुणा करेंगे 10 से। ठीक, 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब 16 आ जाएगा तो 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर डेका ग्राम बन गया। ये क्या लिखेंगे? डेका ग्राम। इस तरह से डेका ग्राम हमेशा याद रखना। 1 किलोग्राम में 10 डेका ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 100 हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, 10, 100, 1000 का हिसाब किताब चलता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 डेका ग्राम। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। 4 डेका ग्राम प्रत्येक छात्रा को मिठाई दी गई है, जब हम डेका ग्राम में निकालेंगे। ठीक, और छात्राओं की संख्या कितनी है? छात्राएं 40 हैं। ठीक, इसको नोट कर। आप यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक, तो हमको संख्या निकालनी है। सबसे पहले 16 160 लिख लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे? भाग 20 से वर्गमूल निकालेंगे। भाग 20 से, तो इधर 16 160, इसका जब वर्गमूल निकालते हैं, पहले 2 अंक का क्या करेंगे? जोड़ा बना लेंगे इसे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सिंगल संख्या है, तो 1 एकम 1, इस तरह से। उसके बाद 1 जो क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे। इधर 1 से 1 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ पर 2 संख्याएं उतारनी है, 61। अब यहाँ पर कितनी बार जा सकता है? 2 तिहाई 6, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार ले जाएंगे। तो 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो कितना हो जाएगा? 44। 44। अब इसको घटाते हैं। 11 से 4 गए 7, 5 में से 4 गए 1, यहाँ कितना हो गया? 4 और 2। इसके बाद अब फिर 2 संख्या उतारनी है, कितना आएगा? 60। अब 2 8 16, 8 बार जा सकता है, लेकिन 4 भी साथ में है। देखते हैं 8 बार ले जाएंगे अगर, तो 250 अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 है 64, 8 चक्कू 32 और 6 38, 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार ले जाते हैं, 7। ठीक, 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब 7 7 49। उसके बाद 7 चौक 28 और 4 32, फिर 7 दूनी 14 और 14 3 17, 7 बार चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर घटाते हैं 1 और यहाँ 5 बचा, 5 से 2 के 3। अभी जो 31 हमारा शेष फल आया है, ये संख्या अगर हम इस संख्या से घटा दे तो संख्या जो बनेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। किसका पूर्ण वर्ग होगी? 127 का होगी। तो हम यहाँ पर अगर 31 को हटाते हैं तो बचेगा कितना? 9 2 1 6। ये 127 का पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 31 होगी। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, जिसको घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसको नोट। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे। हमको निकालनी संख्या कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए 594 में कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो पहले 594 का हम क्या निकालेंगे?
वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर 5 सिंगल संख्या है तो हम यहाँ कितना लेंगे 2 का वर्ग जो होगा 2 दूना 4, जो 5 से कम होगा। अब इधर जोड़ लेते हैं 4, यहाँ बच गए 1 9 4। अब 4 चौको 16, 4 बार जा सकता है ये, 4 चौको 16। अगर 4 चौको 16 लिखते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। ये ध्यान देना है। घटाने में क्या करते हैं हम कि इसको हल करते थे, जो बचता है इसको घटा के वही संख्या हो जाती है। लेकिन जोड़ने में क्या होता है, इससे ज़्यादा संख्या आनी चाहिए। इससे ज़्यादा आने का मतलब हम यहाँ पर 4 बार गया है, यानी कि हम 5 बार ले जाएंगे, एक ज़्यादा बार ले जाओ, ठीक। इसको अगर हम लिख दें इधर और इधर फिर से हम आपको दिखा दें इस तरह से 594 2 4, उसके बाद ये 4 और यहाँ पर बचा 194। तो हमको एक ज़्यादा बार ले जाना पड़ेगा, यानी इस 194 से ज़्यादा संख्या आनी चाहिए, तभी तो जो घटाएंगे वही संख्या इसमें जोड़ेंगे, ठीक। क्योंकि जोड़ने की बात आ रही है तो जोड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर ले जाएंगे 5 बार। 5 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 225, 225 आएगा। और इसको देंगे मतलब इसको घटाएंगे, ठीक। जो घटाने पे आएगा, जो घटाने पर बचेगा उसी को हम जोड़ते हैं। ये याद रखना हमेशा, जोड़ने का मतलब जब जोड़ने को कहता है तो एक ज़्यादा बार ले जाया जाता है। तो यहाँ पर घटाते हैं इसको, तो 5 से 4 गए 1 12, बचे 9 जाएंगे तो 3, यानी कितना बच रहा है 31 बच रहा है। ये 31 इसमें प्लस कर देंगे, अगर हम 31 प्लस कर देंगे तो 625, यानी 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 25 का वर्ग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 31 होगी। अगर 31 जोड़ देते हैं ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर रुपये 2.25 मासिक व्यय आता है, ठीक। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रुपये 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बाग की लंबाई निकालना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बाग की लंबाई बराबर रख रखाव पर मासिक व्यय, यानी कि 3600 को हम भाग कर देंगे 3600 बटे 225, ठीक। इसका अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी लंबाई निकल आएगी, क्योंकि बाग क्या वर्गाकार है। वर्गाकार है यानी भुजा का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो यानी भुजा का स्क्वायर। तो अगर लंबाई निकालनी है तो ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो 3600 बटे 2.25। अब इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है 2 अंक के बाद, तो हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे इसे, ठीक। तो संख्या क्या बन जाएगी 3600, 36 और 4 जीरो, उसके बाद 225। अब यहाँ पर 36 का 2 अंक के जोड़े बना लेंगे हम और वर्गमूल निकल आएगा हमारा। 36 का कितना होगा 6, ठीक। 2 जीरो में से 1 जीरो ले लेंगे, इसमें से भी 1 जीरो ले लेंगे तो 600 हो जाएगा। और 15 का वर्गमूल, वो 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है, ठीक। तो हम 15 लिख लेंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे तो 15 चौको 60, यानी 0, 40 मीटर। बाग की लंबाई कितना हो जाएगी 40 मीटर। बाग की लंबाई बराबर 40 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है दक्षता अभ्यास का। इसमें दिया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियाँ थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए हैं ये निकालना है। सीधी सी बात है कि जितने वृक्ष हैं इनको उतनी ही क्यारी में लगाए गए, उतने ही वृक्ष लगाए जितनी क्यारियाँ थी। यानी एक क्यारी में वर्ग के हिसाब से वृक्ष लगाए गए हैं। इसका मतलब 289 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, हम जानते हैं इसका वर्गमूल कितना होता है, 289 का 17। ये 17 का वर्ग है। इसके मतलब प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए हैं, प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए हैं, या वो 17 वृक्ष लगाए गए और 17 क्यारी। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दक्षता अभ्यास 2 का समापन हुआ, समाप्त हो गया। अब हम आगे